हाय फ्रेंड्स, चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्लेटफॉर्म राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन का। और आज का जो भी क्वेश्चन है आप लोग बताइएगा, आंसर बोलिएगा। कहाँ का तापमान साल भर में 10 डिग्री से के ऊपर नहीं होता है, मतलब 10 डिग्री से नीचे ही रहता है। कहाँ का है बोलिए? टुंडा जलवायु बोलिएगा। पटागोनिया की रेगिस्तान कहाँ है? बोलिएगा कहाँ है रेगिस्तान? कहाँ है? क्या उदाहरण है जो आगे बोलिए, किसका उदाहरण है? पटागोनिया का रेगिस्तान जो है किसका उदाहरण है? तो ये ना मेटालेटिड युग के है, मेटालेटिड युग रेगिस्तान है। चलिए आगे बोलिए। कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादन देश है? चीन है, जो कि सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। बोलिएगा कोयला कितना प्रकार के होता है नीतीश जी? 4 कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला के सबसे जो कि निम्न किस्म का कोयला होता है, उसमें 40% से कम कार्बन की मात्रा होता है। एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा आपको मिल जाएगा 90% प्लस मिल जाएगा। एंथ्रासाइड के सबसे अग्रणीय राज्य उत्पादन करने में जम्मू कश्मीर है, जो कि बहुत कम में है। चलिए आगे बोलिएगा। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन सा देश में किया जाता है? हॉलैंड दिया है। क्या है? हॉलैंड, लेकिन अथी वो आता है, डेनमार्क भी आता है ना, उसमें भी होता है। विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व के सबसे लंबी क्या है? पर्वत श्रृंखला है। कौन सा एक सागर बिना तट का है? बिना तट कहाँ है? कौन सा सागर? सरगैसो सरगैसो सागर है जो बिना तट के। देखिए मैपन है, बताते हूँ पे था। कौन सा है? सरगैसो सागर है। विदाउट तट के मतलब क्या हुआ? तट मतलब समुद्री तट से नहीं, समुद्री से नहीं संपर्क होता। समुद्र में तो खुद है ही है समुद्र, मतलब कोई से स्थल से वो नहीं लगाता, बीच में हो। सरगैसो सागर है ना, चारों पर पानी और बीच में है। और वो आपको अमेरिका से इस साइड है, नहीं ना, वहाँ जाकर अमेरिका के पास है। चलिए आगे बोलिएगा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। कितने बार? 2 बार। और विषुवत रेखा को 3 बार। ये कांगो लिम्पोपो नदी काटती है, लिम्पोपो नदी। अब माही नदी 2 बार किसको काटती है? कर्क रेखा को। कहाँ काटती है? भारत में। भारत में काटते हैं माही नदी। बोलेगा विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? मैक्सिको की खाड़ी। कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी है। बोलेगा विश्व के सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? तो मिसिसिपी नदी प्रणाली। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनी काय से। लक्षद्वीप को मिनी काय के। लक्षद्वीप कौन सा सागर में स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर। अरब सागर में। कहाँ है? और लक्षद्वीप में कौन सा भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में। ठीक है। किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। इसका 32 किलोमीटर क्या क्षेत्रफल है? बोलेगा इसमें कौन सा बैंक वो है जो अपना शाखा खोले, प्राइवेट बैंक? HDFC खोला है। कितने द्वीप है लक्षद्वीप में? 36 द्वीप है। 11 द्वीप पर क्या करता है? मानव निवास करता है। क्या करता है? मानव निवास करता है। अब ये जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुआ था ना, तो सबसे ज्यादा वोटिंग किया था वो, वोट की प्रतिशत जो था ना वोटिंग में सबसे अधिक उसी का था। चलिए आगे बोलिए। बिहार का सबसे कम था। कन्फ्यूज तो हम लोग आगे हैं जी, आगे रहे या पीछे रहे। भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। कौन कौन? पूर्वी तट पर बोलिए। पूर्वी तट पर बोलिए कौन कौन? पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए यहाँ हो जाएगा। आगे हो गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पूर्वी तट पश्चिमी तट पर रह जाएगा केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। और सबसे ज्यादा लगेगा किसका? गुजरात की। 1200 समथिंग है, 1200 कुछ किलोमीटर है। और सबसे कम लगेगा गोवा का। और टोटल हो जाएगा 6100 किलोमीटर। और पूरे हो जाएगा अंडमान निकोबार। और इसको लक्षद्वीप को इन्हें हाथ करते हैं तो क्या पता हम लोग को चलता है। इन्हें जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, सब मिला कितना हो जाए? 75.16 पॉइंट समथिंग है किलोमीटर में। और जलीय सीमा के मतलब स्थलीय कितना लगाता है? जैसे 6100 नहीं तो जलीय लगा दिए 6100 किलोमीटर। स्थलीय जैसे पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ टोटल करना है
15,200 15,200 15,200 और ऐसे बोलिए बांग्लादेश का साथ कितना लगाता है 496 कितना लगाता है 496 और पाकिस्तान के साथ 3323 और चाइना के साथ 3488 बोलिए ना उन्हें हम बताते हैं म्यांमार के साथ 1643 नेपाल के साथ 1751 और भूटान छूटा 699 अफगानिस्तान ने 100 हाँ 106 सही तो बोले अफगानिस्तान 106 बोले अब कोई छूटा ठीक है इतनी तो लगाता है जो कि सबसे ज्यादा लगाता है आपको बांग्लादेश के साथ कहाँ थे जी बोलिएगा डीजल के लिए रेलवे इंजन बनाया जाता है कहाँ वाराणसी में कहाँ बनाया जाता है वाराणसी में रेलवे इंजन बनाया जाता है बोलिएगा साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है बैडमिंटन से किससे बैडमिंटन से बिहार में डीजल इंजन कहाँ बनाया जाता था डीजल इंजन वाराणसी बिहार मधेपुरा एक जिला बापू ज्यादा वहीं के हैं बोलिएगा भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में कौन सा स्थान रखता है चौथा रखता है किसके बाद है रूस यूएसए कनाडा देखिए कनाडा है अच्छा बोलिएगा रूस कहाँ के देश है एशिया के क्या अफ्रीका के एशिया के नहीं तो एशिया के नहीं अफ्रीका के यूरोप का देश पड़ता है यूरोप के पड़ता है पूछ रहे हैं किसका यूरोप में पड़ता है लेकिन कनाडा और यूएसए जो है ना दक्षिण उत्तरी अमेरिका का किसका उत्तरी अमेरिका का महादेश में बोल रहे हैं और बोलिएगा मेट्रो में भारत के कैमा स्थान है मेट्रो में तीसरा है मेट्रो के नेटवर्क में तीसरा है चलिए बोलिएगा शक सम्मत का प्रथम माह चैत अंतिम माह फागुन है भारत का संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था एम एन राव बोलेगा सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है मंत्रिपरिषद जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करती है बोलेगा शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान का प्रस्तावना को जोड़ता है इसको पढ़ देते हैं आर्थिक राजनीतिक स्थितियां और असमानता को समाप्त करने हेतु चलिए बोलिए कौन सा भारत का राष्ट्रपति निर्विरोध जीते गए थे निर्विरोध हाँ और बताएं कौन से ठीक थे संजीव हाँ सही बोल रहे हैं लीलम संजीव रेड्डी लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ है जो पूछते हुए बताइए कौन सा भारत के राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग की कार्यक्रम चलाया गया था तो संसद के कोई भी सदन से क्या चलाया जा सकता है महाभियोग उन्हें कौन सा राज्यसभा का सदस्य था जो पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से ही बने हैं बोलिएगा नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार का है ना विधान परिषद से कहाँ से विधान परिषद से मोदी जी कहाँ से चुनाव जीतते हैं वाराणसी से आते हो मोदी जी गुजरात नहीं मोदी जी यूपी से आते चुनाव लड़ते हैं लोग वाराणसी से लड़ते हैं चलिए आगे बोलिएगा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष लोकसभा जीवी मलवंकर सार्वजनिक खाता समीक्षा का अध्यक्ष किसके नियुक्त करता है मतलब कौन नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष बोले उच्च न्यायालय के जजों और न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के जज की संख्या राष्ट्रपति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के संसद करते हैं कौन करते हैं संसद करते हैं और चलिए आगे सुनिएगा राज्यों में सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं तो राज्य के विधान सभाओं के सदस्य करते हैं मतलब राज्य के सदस्य जो होते हैं कौन नियुक्त करते हैं राज्यसभा का सदस्य जी कौन करते हैं जो बोलिए राज्यसभा के सदस्यों का नियुक्ति कौन करते हैं तो राज्यों के विधानसभा के सदस्य द्वारा करते हैं उससे लिखा है लेकिन इसको राज्यसभा के सदस्यों का नियुक्ति ठीक है हाँ राज्यसभा के सदस्य जो है तो ये करते हैं राज्य के विधानसभा द्वारा चुना जाता है बिहार में राज्यसभा की सीट कितना है बिहार में 245 पूरे विधान जे हो रहा 75 गो क्या बोल रहे हैं राज्यसभा 16 में भी राज्यसभा में है ना तो सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीट इनका बिहार से गेला है ना तो आरजेडी के गेला लमसम 10 संसद गेले राज्यसभा में चलिए आगे बोलिएगा कहाँ थे जी आप आए थे तो हम घूमने चल गए नहीं हम लोग गए थे किसी काम कारणवश नहीं तो वही दिन भर रह गए
भाई डाल दिया बोलिएगा सार्क का वर्तमान सदस्य की संख्या कितने हैं? कितना? सार्क में 7-8 गो कौन कौन? बताइए नीतीश जी बताइए आज आप बताइएगा। नीतीश का चीन बताइए। म्यांमार के छोड़ के म्यांमार नहीं है यार, चीन भी नहीं। बाकी सब बोलते हैं। सब बोल दीजिएगा तो अगल बगल में अलग- श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, लक्षद्वीप, नेपाल, चीन कैसे बोलते हैं? चीन, मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश। अपने बोल रहे हैं ना कि चीन को छोड़ दो, अपने बोल रहे हैं। चलिए आगे बोलिए। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? महात्मा गांधी यंग इंडिया, नहीं हरिजन स्वराज, हरिजन हरिजन, हरिजन हरिजन, स्वराज। सब आप जो भी बोले उन्हीं का बोलेगा। भारत में भूदान ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने किए थे। बोले राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल के नियुक्ति राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल कौन है? अब्दुल्ला खान, मोहम्मद आरिफ आरिफ खान। खान। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? देश में स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। बोलेगा भारत का संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? जयप्रकाश नारायण। का मतलब इनका जन्म कब हुआ था? बोलिए बोलिए बोलिए। 11 अक्टूबर क्या चीज? 1902 में जयप्रकाश नारायण का जन्म। 11 अक्टूबर 1902। 1902 में हाँ 79 में मर गए। मारे गए। स्वर्ग सिद्धांत हो गया। चलिए बोलिएगा। देश के सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यकता विशेष कागज का उत्पन्न करते हैं, मतलब उत्पादित होती है। होशंगाबाद। कौन सा है? होशंगाबाद है। कौन से प्रेस से समझ रहे हैं? देश में से सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट है, जो मुद्रा में नोट बनता है उसका है। कहा जी 1883 में चलाया गया था। 1883 में पुडेशियल विश्व कप जो है क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? बोलिए उससे ठीक है। सुनिएगा क्लाइवर है। क्या है? क्लाइवर लॉयड। पहले जो था ना पुडेशर कप के नाम से जाना था, विश्व कप के नाम से जाना नहीं जाता था। 1983 में भारत जीता था। कपिल देव उस समय क्या थे? कैप्टन थे। आगे सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ? लुसाने। क्या है? लुसाने में। बोले 1954 में आरंभ हुआ था। क्या? भारत रत्न। तो भारत रत्न 1954 में जब आरंभ हुआ था कितने लोग के मिला था? 3 को क्या? 3 लोग के मिला था। तो नेटवा तो लड़वा चलते। कहा है जी? ए क्या बोलते हैं? चलिए आगे सुनिएगा। भारत में वीरता में 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र और भारत रत्न। भारत रत्न, महावीर चक्र। महावीर चक्र है परमवीर। बोलेगा बीसी रॉय पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? औषधि क्षेत्र में। किस देश में ऑस्कर की दर सर्वाधिक है? नहीं सर, किस देश में आयकर का दर है सर्वाधिक? जापान में। कहाँ है? जापान में। वहाँ ज्यादा थी है तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है? गौंड है। क्या है? गौंड है। बोलिए डायनासोर का कब्रिस्तान को किसे कहा जाता है? नहीं यार, मोन्टाना। कौन सी गैस जो सूर्य में प्रमुखता रखता है, मतलब कौन सा गैस सूर्य में हाइड्रोजन रखता है? बोलिएगा समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। क्यों? क्योंकि नदियों है ना, नदियों भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। इससे नदियां जो होता है जितना लवण होता है ना सब नदियों में जाता है और नदियां क्या करता है? समुद्र में दे देता है। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है परंतु उसको क्या किया जाता है? कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। कौन सा है? प्लूटोनियम। एड्स किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा फैलता है। बोलिएगा किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? एडिनल। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? भारत में रेल परिसरन पर विश्व का प्रथम चिकित्सा चलाया गया था, मतलब जिसको बोलते हैं एम्बुलेंस टाइप है ना, रेलवे में ही सब कुछ उसमें कर दिया गया था। एगो भीष्म करके एगो थी बनाया भारत, क्या बोलता है? भीष्म में अतिया युद्ध टाइम
मिसाइल कुछ थे ना। इस नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, जो एयर ड्रॉप कराया है ना हॉस्पिटल में, उसका बात कर रहे हैं। अगर हम परीक्षण किया था इसका। चलिए आगे सुनिएगा। सीमेंट का एक प्रमुख अवयव क्या है? चूना पत्थर और पत्थर। लाइम स्टोन है। लाइम। बोलिएगा कौन सा अंग वसा को तोड़ने में तोड़कर कोलोस्टार बनाया जाता है? कोलोस्टार बनाता है आकृत। कौन बनाता है? आकृत। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रैबीज होता है। हाइड्रोफोबिया। कौन सा एक पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? वायु। 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 बोलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 1980 में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रदर्शन कब किया था? 1600 ईस्वी में। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? शांत खले। मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। बोले सिद्धार्थ के किस धर्म को स्थापना किया था? सिद्धार्थ ने किस धर्म? बौद्ध धर्म को। बोलेगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? एनी बेसेंट ने किए थे। किस घटना के विरोध में विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध चलाया गया था? अति पर जर्मनी परमाणु प्रहार क्या था? सुनिएगा, नहीं बता सकते हैं। जापान अति कर दल के आक्रमण को चीज पड़ते यार ऑस्ट्रेलिया बता नहीं पहला आले की जर्मनी वो तो अति वाले राजकुमार वाला पहला आले। पोलैंड ने किया था किस पर? जर्मनी पर उसके लिए हुआ था। कितने देश ने भाग लिया? जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। कितने देश ने भाग लिया था? 61 देश। 61 देश दूसरा में पहला। धुरीरा अमित राष्ट्र दोनों में बट गया था। और दूसरा में पहला कितना देश था? 34 कितना? 37 देश में था। हां वही समझ लगा। चलिए आगे बोलिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था कहाँ? इलाहाबाद में। या प्रथम सम्मेलन और स्थापना हुई था। बोलिए किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिए थे? नारा दिए थे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ठीक है। वह दोनों 21 में 20 में दोनों हो गए। बोलिएगा सभी नए आज्ञा आंदोलन में शुरू किए थे कब? 1930 में सभी नए आज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। बोले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? बाल विवाह में क्या किए थे? रोकने के लिए आगे आए थे। बोलेगा किनका उपन्यास सीमांत गांधी थी? खान अब्दुल गफ्फार। उपनाम सर इसमें सिद्धांत दिया है। अच्छा उपनाम तो है। सीमांत गांधी क्या है? खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 20 जल दिवस 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। बिहार दिवस। 22 अप्रैल को बिहार पृथ्वी दिवस। बिहार पृथ्वी दिवस 22 मार्च को। नहीं था बिहार में 10 जनवरी की तो हिंदी दिवस ना 9 अगस्त। कितना है? बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। सब 22 अप्रैल मार देता है जी। बोलिएगा कौन सा उपकरण वायु दाब मापने में प्रयुक्त किया जाता है? बैरोमीटर। किसका? बैरोमीटर। कौन सा वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को हमको रक्षा करती है? ओजोन मंडल। बोलेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। बोलिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी गैस प्रतिशत मात्रा अधिक है? नाइट्रोजन के। वायु में सबसे रहता है ज्यादा नाइट्रोजन। लेकिन बोलिएगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना रहता है? 0.03%। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता की प्रतिशत प्रदर्शित करती है कितना? पॉइंट बताना है ना इसी बताइए क्या करती है जी बताइए। बोले ना आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता की प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? तो अपेक्षा आर्द्रता। अपेक्षा आर्द्रता। बोलिएगा कौन सा देश है जो फल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? फल और कृषि के लिए प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नहीं प्रदेश मतलब नहीं हुआ भूमध्य सागरीय प्रदेश है। बोलिए पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता जो होता है किस वर्ष? 1974 में। 1954 में पंचशील समझौता बोल रहे हैं। सिमला समझौता हाँ 72 में हुआ था। और उसमें कौन कौन थे? पाकिस्तान में। कौन कौन? पाकिस्तान में भारत। नामान बोली प्रधानमंत्री नामान इंदिरा गांधी ने साल 1992 बोले जैसे बोलते हैं ना कि कौन भुट्टो थे? भुट्टो करके थे। वकील कितना था? उनसे जनिए है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सुनिएगा। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना के साथ बोले
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारतीय महिला दिवस भारतीय महिला दिवस 5 मार्च नहीं 13 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी ये मनाया 13 फरवरी को। बोलिएगा भारतीय रुपया का नया प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया? उदय कुमार डॉक्टर उदय कुमार। कब? ITI के थे रे मुंबई मुंबई ITI खड़गपुर करे लगे देखिए देखिए कौन सी सब्जी बोलिए थे? बोलिए दोनों गलत बोले। उदय कुमार मुंबई ITI से ITI के स्टूडेंट है बम्बई के ITI के IIT था डबल अब से आई बोलिए जी, तो आप दोनों बोले ITI IIT, IIT लेकिन आप शुरू में बोले थे IIT कौन सी बोल रहे थे आप बोले थे ITI नहीं तो IIT रहते बम्बई के खड़गपुर थे। में अथी करे इंडिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी होता हाँ, है जान, उनका। जान। और ITI के आप बोल दीजिए क्या होता है? हमरा क्या पता तू इंग्लिश 2000 टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। छोड़िए कुछ होता है ना, सुनिए ना IIT के बोल दिए ना, इन्हें सुनिए 2010 में दिए थे। बोलिए रुपये का जो चिन्ह है कितने लिपियों से बना है? तीनों से कौन कौन? देवनागरी रोमन आब्राहम लिपि देवनागरी का रोमन लिपि से, दोनों से बना है। रुपया जो बना ना 2 लिपियों से बना, 3 से नहीं 2 लिपि से बना है। दो लिपियां चल रहा है भारत में तो इंग्लिश में रोमन हिंदी में देवनागरी हाँ, चलता है आप लिपिया, गुरुमुखी लिपि भी चलता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड चमोली चमोली जिला पड़ता है जी। मैंने क्या होगा? चलिए आगे बोलिएगा। रेड क्रॉस संस्थापक कौन, मतलब रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस जो संस्था बनाया गया था उनके लिए संस्थापक कौन थे? जीन हेनरी। जन है चलिए आगे बोलिएगा। भारत में अभियुक्त की गई 2 फांसी की सजा कौन निरस्त कर सकती है? मतलब भारत में जो फांसी की सजा कौन रोक सकती है? राष्ट्रपति, जिसको मृत्युदंड क्या कहते हैं? खत्म करना। बोले भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन से भारतीय गवर्नर जनरल बने थे? भारत के भारतीय श्री राजा गोपालाचारी बने थे। बोले भारत के चुनाव की सबसे छोटी इकाई? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत के चुनाव कौन कराता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार। और मुख्यमंत्री बोलिए ना, मुख्यमंत्री जो होते हैं विधायक केंद्र सरकार। केंद्र सरकार चुनाव आयोग कराता है। अभी चुनाव आयोग वर्तमान में कौन है? अभी कौन है सर? संजीव चुनाव आयोग तो राजीव कुमार है जो कि 25वें नंबर के। संजीव खन्ना क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए बोलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम। सामुदायिक जो है ना, सामुदायिकता का अर्थ क्या होती है? क्या होता है? धर्म के आधार पर सामाजिक को विभाजन करना। बोले बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश 71 में 1971 में। बोले नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? महापौर। कौन होते हैं? महापौर होते हैं। बोलेगा संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए क्या क्या निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया? बोलेगा वास्को डी गामा भारत आया था 1498 जो कि पुर्तगाल थे। आगे सुनिएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉक एक्ट किस वर्ष पारित किया था? कब? स्टाम्प एक्ट जी, स्टाम्प एक्ट तो 1765 कब किए थे? 1765। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट क्या हुआ था? पारित हुआ था 1919 कितने मिनट? 23 में। चलिए आगे सुनिएगा। फल के रस में खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? CO2। कौन सा गैस होती है? CO2 गैस होती है। बोलेगा पहरेदारी करे पड़ो। अच्छा भाई यह थोड़ा प्रोग्राम इसलिए था आए तो कोई नहीं, हमें मना किए 5 बजे भाग जाते ट्यूशन पढ़ाने के लिए। नहीं जाते पढ़ाने के लिए? यही बगल में होम ट्यूशन। हाँ तभी नहीं बोलिए जाने के। वही मना कर रहे हैं। नहीं रहते तो पूरा कबड्डी चल जाता। चल जाते हैं ना, पढ़ा चलाते हैं। हाँ तो चल आता है। उनको फिर प्रेशर होगा तो फिर दिक्कत दवाई है। चल रहा था अभी दिक्कत है। चलिए आगे सुनिएगा। होता है मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो यह है ना एमोनोटिक है। बोलिएगा एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई है तो कैसी प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा। सीधा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। जब नहीं बनते यार
समतल लेंस में। आप तल तल समतल बोल। समतल चलिए आगे बोलिएगा। समतल समतल में बना। जब ध्वनि की तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। क्या ले जाती है? ऊर्जा। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। और थर्ड लॉ बोलेगा बिलियन का संदर्भता व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप को प्रभावित करती है? प्रभावित नहीं करते तो मोलरता। क्या? मोलरता। बोलिएगा। एल हाँ नहीं बोले। एल्काइंस का समान सूत्र। हाँ CN2N +2 -2 +2 एल्काइन है -2 बोलिएगा। एल्केन रहते +2। ठीक है। द्रव में क्या होता है? द्रव क्या होता है? लिक्विड। नियत आयतन होता है, अनिश्चित आकार होता है। अनिश्चित। और ठोस में क्या होता है? दोनों रहता है। ठोस में क्या होता है? ठोस में समान आकार आकार सेम रहेगा, आयतन आयतन भी तो उसका ठीक रहता है। आयतन तो उसमें रहबे नहीं करता। ठोस रहेगा तो उसका तो ठीक रहेगा, क्षेत्रफल घेरेगा नहीं कह तो सकते फिक्स कह सकते हैं। फिक्स नहीं रहता। वही तो बोले जैसे ठोस में आकार जो रहता है फिक्स नहीं रहता। गैस में दोनों कुछ नहीं रहता उसका फिक्स। गैस में कुछ रहता है। जितना बड़ा 1 लीटर भी गैस है तो सिलेंडर को फुल सिलेंडर में रहेगा। हाँ, जिस बर्तन में उसको रख दी और द्रव का मतलब क्या है? इसका आयतन सेम नहीं होता लेकिन द्रव्यमान सेम गिलास में होता रखिए, है। गिलास जैसे में डलेगा। आप दूधे ले लिए तो दूध रखें टब में रखें तो 1 लीटर है तो पूरे में बैठ जाएगा। लीटर में रखें तो एक बोतल में हो जाएगा। क्या? उसका आकार सेम नहीं रहता लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है। लेकिन ठोस में दोनों सेम रहता है। हाँ, दोनों सेम जैसे ये ठोस में आता है, ठोस में ना आएगा जी कि जैसे भी रखिए तो इसका आकार भी वही रहेगा, द्रव्यमान भी वही रहेगा। दोनों द्रव्यमान आकार दोनों ठीक रहता है। वही पूछ रहा था। बोलिएगा आगे। पेट्रोलियम में प्रभावित आसमान द्वारा कौन सी पदार्थ का एक पर एक निकलते हैं? मतलब एक पर एक निकलते हैं। तो इसमें निकलते हैं ना, नेफ्था निकलता है और डीजल, ऑयल और केरोसिन निकलता है। इसी तरह से ग्रीस निकलता है, वैसलीन वगैरह क्या निकलता है? सब पेट्रोलियम में से निकलता है। और केरोसिन को मिट्टी का तेल बोलते हैं मिट्टी का ना, तेल। क्योंकि खुद तो मिट्टी का तेल रहता है। और द्रवित पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? द्रवित सोना बोलते हैं ना। और सबसे ज्यादा भारत अभी वर्तमान में किससे किन रहा था तेल? सऊदी अरब। इससे पहले किन रहा था इससे ना जी, रूस से। रूस से, क्योंकि वो प्रति 12 लीटर क्या कर रहा था, कुछ कम दे रहा था। जब यूक्रेन और दोनों में बार हो रहा था ना तो किन रहा था उसी से। और पता ना भी किससे किन रहा है, यह देखना पड़ता है क्योंकि एक बैरल में कितना लीटर रहता है? 159 लीटर। और बैरल में ही तेल आते हैं। बोलिए भारत में। अच्छा एक चीज बोलिए, GST गुड सर्विस टैक्स कहाँ से लिए हैं? ये जब फ्रांस से कनाडा से लिए। कहाँ लिए? कनाडा से लिए। कब लगाएगा? सबसे पहले फ्रांस लगाया था, 54 में आसपास लगाया था। लेकिन हम लिए कनाडा से लिए। क्या बोले? कनाडा लेके फ्रांस से। हम लोग लिए कनाडा से। तो जहाँ से लिए वही हम लोग। आप क्या बोले? 1 जुलाई 2017 में विजय केलकर समिति के अध्यक्षता बना। GST का दर कितना है? 4 गो है। बोलिए तो चारों थम 28 18 और नीचे 12 12 5 है ना जी? 5 12 18 28। आप जो मोबाइल लेते कितना परसेंट देते हैं GST? 12%। इस पे GST खत्म करेगा, मतलब कम करने के टैक्स कम करने के बाद किया गया। और जो बजट पेश हुआ मोबाइल सस्ता हो सकता है। बोलिएगा आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो कितने % GST लगता है? इसमें 5%। पूछता है मोबाइल रिचार्ज में कितना % रहता है? 18% रहता है। कितना लेता है? 18%। आप किसी से बैच परचेज करते हैं कितना % काट लेता है? जैसे 500 का बैच लिए तो कितना %? जैसे 500 के बैच लिए वेबसाइट से, जैसे मान लीजिए ज्ञान बिंदु से लिए, खान से लिए, किसी भी वेब से कितने % काटते हैं? तो उसमें भी 18% काटता है। 18% जैसे 500 के 18% कितना? 18 × 5 90, मतलब 90 रुपया सरकार के जाएगा और बाकी 410 रुपये किसको जाएगा? उसके बाद सेस टेकर बहुत सारा लगता है। चलिए बोलेगा आगे। अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया सूती वस्तुओं का आयात पर हटाया गया कब? कर हटाया गया कब? जो बोल रहे हैं ना, अंग्रेजी सरकार द्वारा सूती वस्तुओं पर आयात पर जो कर लगाया गया था कब हटाया गया था? 1881 में हटाया गया था। बोलेगा मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है? मध्यकालीन इतिहास 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक है। बोलेगा मानव द्वारा पहला
पालतू बनाया गया था किसको? कुत्ता। कुत्ता को। क्या? कुत्ता को अंतरिक्ष में भेजा गया था सबसे पहले किसको? कुतिया। लाइके नामक कुतिया नाम थी, मतलब फीमेल थी। बोली कुत्ता के क्यों नहीं भेजा गया था, कोई बता सकते हैं? कुत्ता बदमाश रहता है, उछल जाएगा उधर। समझदार है कुत्ते। अच्छा छोड़िए, आप दीजिएगा गाना करने। मुगल काल का पतन कब हुआ था? मुगल काल- आधुनिक काल में। क्या? आधुनिक काल में सन 1857 की क्रांति से कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से 10 का मई। प्रतीक क्या था? रोटी कमल। रोटी कमल। रोटी को बंगाल में अथी, चपाती। बंगाल में अथी जी, गुजरात में क्या बोलते हैं? चपाती बोलते हैं। क्या? चपाती बोलते हैं। मगध राज की प्राचीन राजधानी थी राजगिरी। अब प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। हम गलत मारे थे जी। काहे जी? क्या बोले, हम नहीं समझ पा रहे थे, गलत मारे। जानते हैं दूसरा कहाँ हुआ था? गुजरात में हम जैन संगीति बोला कहाँ? बास्की में बास से नाम तो है। गुजरात में पड़े, बलबी बोलते हैं, हाँ बल्बी। जो कि गुजरात में पड़ता है। लेकिन दोनों कन्फर्म था, अब हम खुद ही गलत हमारे क्या तब गलत नहीं मारा। कल ही परसों पढ़ाई हुआ अब हुआ ना तो मतलब पता नहीं हो जाता हो, ये दोनों आज था। चलिए होता है ये। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा है जिसका तटीय सीमा अधिक है? गुजरात। गुजरात। और सबसे कम? गोवा। गोवा। और दक्षिण भारत में सबसे अधिक? गोवा। आंध्र प्रदेश। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहा जाता है। और ज्वालामुखी में कौन सा गैस निकलता है? रेडॉन। देखिए सल्फर देता है। सल्फर होगा। रेडॉन गैस के निकलो भी। भूकंप आने पर रेडॉन गैस उत्पन्न होता है सर, वो अलग है, वो तो हम समझ ज्वालामुखी रहे से हैं। कुछ कहियो। जैसे ज्वालामुखी जब विस्फोट होता ज्वालामुखी है तो फटता है तो कौन सा गैस गैस उत्पन्न होता है? सल्फर होना चाहिए। बोलेगा बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाती अधिक केन। क्या कहलाती? अधिक केन। बोलिए भारत सब दुनिया में सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड। हम कुछ बोले थे? सल्फर। सल्फर खाली बोल रहे थे ना, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। हाँ हम और उसी कुछ आता था थोड़ा थोड़ा। जापान में सबसे ज्यादा सबसे अधिक भूकंप आता है जापान में। जापान कहाँ के देश पड़ता है? एशिया का देश जापान पड़ता है, एशिया में पड़ता है, मतलब महाद्वीप में। और जापान जो है हम लोग से बहुत आगे है। जापान में हम लोग से 50 वर्ष आगे है। हम लोग जितना MB प्रयोग करते हैं ना उसे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड उसका देखो। हम लोग गाड़ी उड़ी में जो चल जाएंगे हाई स्पीड ट्रेन में तो बहुत कम अति करता है, मोबाइल में नेटवर्क का रहेगा, बहुत स्लो चलता है देखेंगे। और उसका तो कुछ कहा नहीं। और अब तो ट्रेन में ही वाईफाई लगा हुआ रहता है ना, बस में भी वाईफाई लगा हुआ रहता है ना, स्लीपर में। स्लीपर बस में रहता है। हाँ हाँ हम लोग जिस बस में जाइएगा ना उसमें नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाते हैं ना कि 5 रुपये पहला नंबर भाड़ा दीजिएगा और उसके बाद तू मैं नयका बस में आया है। नहीं कमाया है ना, केबल डाटा उटा सब सिस्टम है नया बस में। चलिए आगे बोलिए। पीसा का जो टावर है कहाँ? इटली है। क्या है? इटली में। कलकत्ता में पोर्ट विलियम्स कॉलेज का स्थापना किया था कौन? लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी किसके अधिकार में? सीवी रमन। इनको नोबेल पुरस्कार रवि जी बताएंगे पर्सनली। 1930 में। भारत रत्न 54 में। कब? 1954 में। चलिए आगे बोलिएगा। संसद के 2 अधिवेशनों का बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। महिला आचार किसने लिखा है? महिला आचार हरिश्मत नाथ रे ने। बोलेगा डोलड्रम क्या है? डोलड्रम मतलब कैसा क्षेत्र है? तो निम्न दाब वाला क्षेत्र है। डोलड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र है। बोलेगा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता किस क्रांति से लिए थे? कौन क्रांति है? फ्रांसीसी क्रांति लिए थे। अब कब इसको जोड़े? ये तीनों वर्ड 1976 42वां संविधान 1976 में जोड़े। कौन कौन? स्वतंत्रता, बंधुता, अखंडता, समानता हुआ ना जी। स्वतंत्रता, बंधुता, समानता। समानता जो भी आगे पीछे बोलिए, ऐसे बोलिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता तीनों जोड़े हैं। बोलेगा दाते जो थे पुनर्जागरण को कभी कहा जाते हैं, काल को कहा जाते थे, मतलब कहाँ के थे? दाते कहाँ से अथी करते बिलोंग? इटली के थे। कहाँ? इटली के थे। बोलेगा चंद्रगुप्त ने अपना जीवन का अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। और ये क्या इनको बोलते हैं? अशोक बौद्ध धर्म अपनाए थे। बोलेगा अजातशत्रु भी आगु जैन धर्म अपने। अजातशत्रु
फिर बौद्ध धर्म अपना लिया। चलिए आगे सुनिएगा। अपन बाबूजी मार के डुबिया दिल्ली से। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर बुक्का कितना ईस्वी में हुआ था दिल्ली का स्थापना? दिल्ली सल्तनत के। हाँ सर, दिल्ली का दिल्ली सल्तनत 1336 में हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 15 में कब लौटे थे? 15 में। और कौन सा मतलब इनको कौन सा स्टेशन पर उतर देगी? पीटर्सबर्ग। हाँ। क्या था? पीटर्सबर्ग था। कुछ गलत है। चलिए बोलिए। पर सुने ना था जी बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है सर। बोलिए काली कोटा का युद्ध हुआ था। ताली कोटा 1565 में। ये भी क्वेश्चन नहीं। ताली कोटा का 1565 में हुआ था। बोलेगा हीलियम क्या है? ईंधन तत्व नहीं है क्या? ईंधन तत्व नहीं। हीलियम जो है ना ईंधन तत्व नहीं है, ऐसा करके दिया। बोलेगा रेगिस्तान के बदल नहीं सकते हैं, मतलब इसका पूरे पढ़ना पड़ेगा, नहीं बन रहा क्वेश्चन। बोल लिखा है ना रेगिस्तानों के बादल नहीं बनता का है आर्द्रता नहीं बन सकता क्यों? हाँ आर्द्रता के कारण बोलिए क्यों? आर्द्रता क्या रहता है? कम रहता है। हाँ, कम रहता है। वो सुनिएगा रेगिस्तान में बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बनता। आदि बादल बनने के लिए क्या आर्द्रता होना चाहिए। वो बादल ऊपर में क्यों तैरते रहता है? अल्प घनत्व के कारण क्या होता है? तैरते रहते हैं। यदि यहाँ बारिश हो रहा है सपोर्टेड और यहाँ मैच हो रहा है तो बारिश को रोकने के लिए क्या करते हैं? आर्टिफिशियल रॉकेट छोड़ते हैं, क्योंकि बादल फट जाए वहां से। जैसे यहाँ अथी स्टेडियम है, यहाँ बारिश हो रहा है तो क्या करते हैं? आर्टिफिशियल जिसको उनको रोकना है पानी को, तो रॉकेट छोड़ते हैं और रॉकेट ऊपर में जाके क्या होता है? ब्लास्ट करता है तो बादल फट जाता है। वो ये मैच स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो मैच स्टार्ट होता है। आपको क्या लगा? ऐसा होता है। और जो बारिश कराना है तो कृत्रिम रूप से सिल्वर क्या रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड। और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करता है? सऊदी अरब करता है। नहीं, सऊदी अरब किया था। और इसका ये मौकत हुआ कि सऊदी अरब रेगिस्तान में बाढ़ आ गया था 2024 में हुआ था। पूरा पानी पर उसका रिपोर्टर भर गया था। क्या चीज? हाँ, वो गैस छोड़ता है ना तो क्या होता है ना, बादल को एब्जॉर्ब कर लेता है और बारिश करा देता है। उसको क्या चाहिए? समुद्र से पानी मतलब वापस से जो भी जाता है तो बादल जैसे एक तरफ घना हो गया तो बारिश करा देगा, और छोटे छोटे बादल घूरते रहेगा तो बारिश नहीं कराएगा। आज सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है दुनिया में? मानसीरा डैम मेघालय। कितना होता है सेंटीमीटर में? 1100 सेंटीमीटर। 1100 सेंटीमीटर से प्लस होता है। क्यों? कि वहाँ के जो पहाड़ियाँ है ना की प्रकार के हैं। अब बादल आता है तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो टकरा जाएगा तो क्या होगा? बारिश हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में देखिएगा ना, बादल लगेगा कि अति हम टकरा रहा है। क्या ऊंचाई जो रहता है पहाड़ उसमें टकरा रहा है तो क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र में पानी होता है, मतलब बारिश ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जोर हो जाता है बादल। हम लोग देने जिसके देने नहीं, आपको देने पहाड़ लगता नहीं हो। आपको देने है ना सर, आपको देने बारिश हो ही जाता है कम से। हम लोग देने भी नहीं है तो क्या होता है? बादल आए इधर से और हाथ हिले ले चल गया कि नहीं पर हो जाइए। और जिनको देने पहाड़ी जाओ उन्हें टकरा खेले करिए। चलिए आगे सुनिएगा। हाँ थे जी। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। बोले भारत का पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन बनी थी? पी बंदोपाध्याय। बोलेगा डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से। बोले आवाजाही करो जाएगा कैसे बोले? अच्छा, ट्रेनमा की सीटियाँ सुनाई उहे तो कर दिया। ट्रेनमा आवाजाही करते हैं उसका अलग होता है ना सर, ट्रेन के। अच्छा बोलिए टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा ध्वनि। टेम्परेचर उसी ने बताइए। हमें हिंदी के बोल रहे। अच्छा उनको बोल रहे हैं। आपको भी बताइए। चलिए ठीक है। भारत और पाक के बीच शिमला समझौता हुआ था कब? 72 में। कौन कौन थे? फिर उससे नहीं देखिए आप बोले इंदिरा गांधी। और उधर के क्या कौन वो बोले क्या बोले नहीं बोलेंगे वहाँ के व्यंजन घुटो थी। कितना अच्छा बोलो नो के लेडी सवाल की। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोले सारनाथ पिलर, जो सारनाथ का पिलर है, बोलिए ना सारनाथ का पिलर मौर्य काल की वस्तु का नमूना है। चलिए बोलिए कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? नाना साहब ने किए थे। बोलेगा अरावली पर्वत पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है, पूरे पढ़ दिए। बोलेगा
पहले गोवा में किसके अधीन था गोवा? पुर्तगाली का ने कब तक 61 में रहा? थी 1961 तक रहा। कब तक? 1961 तक रहा। भारत आजाद हो गया 47 में, 87 में 61 ओकरा तक। राज्य के दर्जा उसके बाद इसको यूटी बनाया गया, उसके बाद 87 में राज बना दिया गया। नहीं टी बनवा देते तो फिर बर्बाद और क्या चीज बोले? हाँ, यूटी शुरू में बना दिया जाता है क्योंकि केंद्र के हाथ में जाए। यूटी का मतलब क्या हुआ? केंद्र के सत्ता केंद्र के हाथ में चल जाता है। हाँ, केंद्र शासित पड़ जाता है। उपराज्यपाल वहाँ की क्या रहते हैं, संभालते हैं जो। और बोलिएगा कौन सा ऑपरेशन करके, इसको विजय ऑपरेशन करके नाम चलाया था इसमें। चलिए आगे बोलिए। सतुई। अच्छा, जूनागढ़ को कैसे मिलाए थे? जनमत संग्रह जनमत संग्रह हैदराबाद के पुलिस करवाई से ऑपरेशन पोलो। हाँ। और इसको जम्मू कश्मीर को जम्मू का हस्ताक्षर करके हाथ से लिखित विलय पत्र पर क्या किया? सिग्नेचर करा। ठीक है, बोलेगा प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरा का लेखक कौन है? मोहन राकेश मोहन है। राकेश। प्रोटीन का निर्माण के लिए अद्भुत इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। ठीक है, अमीनो एसिड है। बोलेगा कहाँ थे ये? बोलेगा श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? हरिकोटा यहाँ हाँ, आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यहाँ हो गया आंध्र प्रदेश में। बोलिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, किसके लिए विख्यात है? हरिकोटा हाथ मिसाइल प्रक्षेपण मिसाइल प्रक्षेपण नहीं, रॉकेट प्रक्षेपण। मिसाइल जितना भी प्रक्षेपण प्रयोग करते हैं ना, उड़ीसा में करते हैं। उड़ीसा में करते हैं। और पोखरण में तो परमाणु बम प्रक्षेपण कर, मिसाइल अलग होता है सर, परमाणु बम अलग होता है। सुनिएगा, ये जो इसरो है तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था, जो कि कितना अगस्त था? 15 अगस्त। कितना था? 15 अगस्त था। बोलिएगा 15 अगस्त था, ठीक है। और DRDO की स्थापना कब हुआ था? DRDO के नासा का जहिया हुआ था वही टाइम में हुआ। 1958 में नासा के हुआ था उतनी में। और इसका DRDO के हुआ था कितना में? 58 में। 1 जनवरी देता है, छोटा डेट पूछ देता है एग्जाम में। बोलिएगा DRDO का काम क्या होता है सर? DRDO का मिसाइल वगैरह बनाना। क्या मिसाइल बनेगा? लेकिन इसरो का अंतरिक्ष विभाग को देखना होता है। और नीचे देखना पड़ा, ऊपर देखना। ठीक है, बॉर्डर पे इसको भी ऊपर देखना रहता है, फिर हाथी उड़ाता है। बोलिएगा, ठीक है। उड़ाता नहीं, इसलिए बना के देता है। हाँ, तो अच्छा आप बता सकते हैं कि जो आदमी पहले बनाता है ना, वही उड़ावे भी बैठता है। हालांकि पायलट रहता है लेकिन वो भी बैठता है कंट्रोलर के लिए। बोलिए इसरो का फुल फॉर्म बोलिए। इंडियन स्पेस लॉन्च एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नहीं समझा भी, सुनिए ना। बोलिए सर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक तो है। और DRDO डिफेंस का करके बोलिए DRDO रिसर्च DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और इसरो था इसरो, इंडियन रिसर्च इंडियन रिसर्च, नहीं इंडियन स्पेस रिसर्च। हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों का फुल फॉर्म पूछता है कहीं कहीं। चलिए आगे बोलिए। नारियल को खाए वाले भाग भ्रूणपोष खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूणपोष खाते हैं। बोलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। हाँ, कांग्रेस के एनी बेसेंट है भारतीय महिला। नायडू। सोनिया नायडू। बोलिएगा एनी बेसेंट कब किए थे अध्यक्ष था? 1917। हाँ, 1917 में दोनों किए। सरोजिनी नायडू 1925। जो वकील के नहीं है 1925। आप चुप रहिए, बोलिए। वो होमरेल लिंक के हम पूछ रही उसका नाम किए थे वो किए थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक किए थे। सबसे पहले किए थे बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में, और किए थे सितंबर में। तब बोलिएगा इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो महिला किए थे, भारतीय महिला सोनिया नायडू, कब किए थे? 1925 में। एक महिला और किए थे 1933 में। 8 साल के अंतराल में तीनों महिला किए थे। बोलिएगा महात्मा गांधी कब किए थे? 24 में। बेलग्राम में। बेलगाम 1924। फैजपुर अधिवेशन किसने किए थे? यह जब जवाहरलाल नेहरू किए थे 1936 में। जवाहरलाल नेहरू कितने अधिवेशन किए थे? 3 गो किए थे। 29, 36, 37। दादा भाई नारे भी 3 गो। और 86, 1906 1906 में वो खेल के है। वो लगता है 93 की 96 से। आएगो 86 में। 86 में तो करबे किए हैं। आज इनका बोलिए सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस एगो
किने के दोनों जैसे हरिपुरा त्रिपुरी दोनों की हरिपुरा त्रिपुरी जैसे पूरे ने 38 में किए थे ना वो हाँ। और 39 में त्याग पद इस्तीफा दिए। दे दिए। तो जीते थे वही ना हाँ, जीते शेष समय के लिए कौन बचे थे राजेंद्र प्रसाद को दिए गए लेकिन दोनों अधिवेशन का जीते थे कौन वही जीते हैं जीते दस्ता में थे। रहते थे। चलिए आगे बोलिएगा राजेंद्र प्रसाद एक बार किए थे 1934 में लेकिन शेष समय के लिए बोलो इसका जो बदल था सुभाष चंद्र बोस देते थे पद उसका भी किए थे और 1947 में भी एगो अधिवेशन किए थे विशेष अधिवेशन जो बीच में बुलाया जाता था कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर माह में होता था कब होता था दिसंबर माह में होता लेकिन कभी औसत जरूरत पड़ गया तो विशेष अधिवेशन जिसको बोलते हैं बीच में बुला लिया जाता था ऐसे कोई अवसर रहा कि होना चाहिए तो बीच में बुला लिया जाता था। चलिए बोलिएगा ग्रेगर मेंडल किसके लिए विख्यात थे मतलब किसके लिए जाने जाते हैं अनुवांशिकता विज्ञान के जनक माने जाते हैं और जेनेटिक्स खोज के लिए क्या जेनेटिक्स खोज के लिए बोलेगा टॉर्नेडो एक अति क्या है निम्नदाब का केंद्र है क्या है निम्नदाब केंद्र सूर्य में रासायनिक मिश्रण हाइड्रोजन कितनी परसेंट है 71% दिया है बोलेगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा गोवा जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम सिक्किम और जनसंख्या घनत्व में सबसे पहला राज्य मतलब कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य हम बोले ना है तो ये अंदर में दिल्ली हाँ राज्य जब नहीं देखिए हम इसलिए बताते हैं मजाक नहीं करिए हाँ। जैसे एक बोलेगा ना कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है तो राज्य नहीं लगाया राज्य तो नहीं लगाया तो आप कैसे मार सकते हैं बिहार को और जो आपको दिल्ली नहीं दे रहेगा तो राज्य मार सकते हैं लेकिन दिल्ली दे रहे हैं और राज्य नहीं लगवा रहे तो दिल्ली मारना पड़ेगा उसका 11,320 व्यक्ति है और बिहार के 1106 चलिए ठीक है इसलिए हम पूछे कि कभी कभी दे देता है आगे बढ़िएगा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे सुकुमार सेन वर्तमान में राजीव कुमार है जो कि 25वें नंबर के एक क्वेश्चन पूछता रहा कौन सा दिन है सर ब्लैक डे है ना नहीं ब्लैक डे नहीं डे हाँ ऐसे बोल दिए वैलेंटाइन डे क्या होता है ये नीतीश के लिए अच्छा ठीक है सुनिएगा हम क्या बोल रहे थे चुनाव आयोग ना ये चुनाव आयोग 3 स्तरीय कब बना था एक क्वेश्चन पूछता है 57 में सही बोल रहे हैं उन्हें सब बलवंत राय मेहता समिति लेके 59 में एकरा लागू करके क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं क्या चुनाव आयोग बोल रहे हैं सर हम पंचायत में क्यों है त्रिस्तरीय सरकार बता रहे हैं हाँ जैसे चुनाव आयोग जो थे ना 3 स्तरीय कब मतलब बहुस्तरीय बोलिए मतलब बहुदलीय कब बने त्रिस्तरीय ने बोलिएगा तो बहुदलीय बोलिए क्योंकि जैसे चुनाव आयोग जो था ना पहले एक चुनाव आयोग हुआ करता था अब हुआ कि 3 चुनाव आयोग रहते हैं 2 सहायक एगो क्या रहते हैं एक मुख्य चुनाव आयोग रहता है तो बहुदलीय बोलिए जैसे 3 होता है 3 स्तरीय बोल दिए लेकिन 3 स्तरीय नहीं बोलना चाहिए बहुदलीय बोलना चाहिए तो बने तो 1989 में लेकिन 1990 में फिर एक दलीय कर दिया गया लेकिन फिर 1993 आके अक्टूबर में अथी कर दिया था मतलब बहुस्तरीय बहुदलीय बोलिएगा मतलब कि एक से अधिक क्या बोलेंगे तो बहु बोलते हैं बहुदलीय हो गया तो 3 गो रहता है चुनाव आयोग लेकिन वेतन तीनों का समान रहता है लेकिन एक होता है जो मुख्य चुनाव आयोग होता है जो राजीव कुमार है और जो कि 25वें नंबर के हैं इसका काम क्या होता है चुनाव कराना। चलिए आगे बोलिएगा भारत वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुआ था 1981 में कब हुआ था 1981 में जब किसी पिंड की गति दुगुना हो जाए तो इसका संवेग कितने गुना हो जाए संवेग भी दुगुना निकाले सही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बताइए P बराबर MB है ना। चलिए आगे बोलिएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णा जो राष्ट्रपति बने हैं भारत रत्न प्राप्त किए थे कब 1954 में क्या 1954 इससे पहले भारत के क्या थे वो राष्ट्रपति थे क्या थे उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा जो कृष्णा है इनके अधिकार में क्या मनाते हैं शिक्षक दिवस क्या मनाते हैं शिक्षक दिवस के राष्ट्रीय शिक्षक दिवस लेकिन विश्व शिक्षक दिवस कई अक्टूबर सर्वपल्ली राधाकृष्ण देखिए 5 अक्टूबर की 5 अक्टूबर की मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारतीय बनाते हैं इसको राष्ट्रीय कर सकते हैं सही बोल रहे हैं वही होता है सर्वपल्ली राधाकृष्ण हाँ राष्ट्रीय अब हम बोले अथी अंतर्राष्ट्रीय तो 5 अक्टूबर की मनाते हैं शिक्षक दिवस। बोलेगा प्रगति बोलो प्रकाश की गति की तुलना रेडियो तरंग से अधिक होती है बोलिएगा 1 किलो बाइट बराबर कितना बिट्स होते हैं 1024 बिट इसमें एक ही चीज होता है ना ऊपर नीचे होके 1024 होवे करेगा ना 1 MB बराबर कितना 1024 केबी हाँ 1024 सही बोले हम वही बोल रहे थे जहाँ आप थे अभी। बोलेगा
आइजोल किसका राजधानी है? हाँ? आइजोल मिजोरम का। बोलिए जी, कहाँ है छत्तीसगढ़ की राजधानी? छत्तीसगढ़। देखिए राजस्थान के जयपुर। जयपुर। ठीक तो बोले जयपुर। अच्छा बोलिएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती। अमरावती देखिए वो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। तमिलनाडु के चेन्नई। चेन्नई। पूछे तो चार कर्नाटक के बंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु। अच्छा बोलिएगा आंध्र प्रदेश के हैदराबाद। अमरावती। अरे हैदराबाद का नाम हो गया, ठीक ओकरा तो चल गया। तेलंगाना के हैदराबाद हो गया। अच्छा बोलिएगा महाराष्ट्र के अरे असम के दिसपुर। असम का दिसपुर। महाराष्ट्र के मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई। गुजरात के गांधीनगर। गांधीनगर। देखिए सर अब अब बोलिएगा गुजरात के गांधीनगर। हरियाणा के पंजाब का चंडीगढ़। पंजाब जो है ना, हरियाणा और पंजाब के दोनों को चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है? ऊटी है। यूटी बन गया। बोलिएगा हिमाचल के शिमला। शिमला है। क्या है? शिमला है। अच्छा बोलिए असम के दिसपुर। क्या है? दिसपुर है। नागालैंड के कोहिमा। कोहिमा है। और बोलिएगा, बोलिए ना आप लोग से। त्रिपुरा के अगरतला। अगरतला के तू बोलो। चलिए आगे बढ़िएगा जी। उड़ीसा के उड़ीसा के कटक। भुवनेश्वर। हाँ, भुवनेश्वर। कटक पहले पहले था, था। ओकर बाद कटक अथी भुवनेश्वर बना दिए। कटक कहते हैं। कटक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अनुसंधान है। भुवनेश्वर हो गई। कटक बोल दिया हमने। चलिए आगे बोलिएगा सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? 3 जनवरी। अधिकतम 4 जुलाई के होता है। पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। और किस गैस प्रभावित करता है ज्यादा? कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मिथेन भी करते हैं। मिथेन भी करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अति। CFC। बोलिएगा हिंद स्वराज लेखक महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। चलिए आगे बोलिएगा रंगीन टीवी में कौन सा रंग होता 3 है? गो। लाल हरा नीला। जो कि नाला। प्राथमिक नाम पर प्राथमिक रंग में बोला जाता है। हाँ, नाला। नाला बोलते हैं ना। नहला। हाँ, जो भी ट्रिकाद रहे हमको भी बताया करिए, आप लोग से भी सीख लेंगे। बोलिएगा हाँ सर। रुकिए जी। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रुधंती राय। अरुधंती राय किसने लिखे थे? अरुधंती। बोले मंगल के कितने ग्रह हुए हैं? मंगल। दो गो। कौन कौन? डिमोस और डिमोस। सबसे अधिक गधा बृहस्पति। शनि का हो गया जी। शनि का। शनि 145 हो गया लगता है। 145? हाँ 145 हो गया। और बृहस्पति का भी ग्रह है। बोलिएगा आंतरिक ग्रह कितने देते जी? 4। चलो बोलिए। बुध, शुक्र, मंगल। बृहस्पति की इधर जितना है आंतरिक उधर चले थे। आंतरिक कैसे नाम- होते हो? हाँ। नाम बोलिएगा तो बाय ग्रह पृथ्वी मंगल हो गए ना। और बाय ग्रह बृहस्पति सोने चल जाते हैं। अरुण वरुण। बोलिए कौन सा 2 ग्रह के बीच में रहता है क्षुद्र ग्रह? मंगल बृहस्पति। मंगल बृहस्पति के बीच में क्या रहता है? क्षुद्र बीच में ग्रह। होगा। अच्छा बृहस्पति को क्या कहा जाता है? भूकंप क्लीनर कहा जाता है। वो जो क्षुद्र ग्रह को खींचे हुए रहते हैं अपने ओर, खींचे हुए। भूकंप क्लीनर कैसे कहते हैं? जो कि एब्सॉर्ब कर लेता है। और वो की करता है ना, मंगल खींच लेता है। और मंगल आगे जब बढ़ जाता है, जैसे मंगल खींचा क्षुद्र ग्रह को, अब मंगल आगे बढ़ गया खींच लिया। तो ठीक है पृथ्वी खींच लिया। ओकर बाद कहते हैं उल्का पिंड गिरा। क्या होता है? उल्का पिंड उसी को बोलता है। और रात में जब सोएगा, ठंडे में तो नहीं सोते, गर्मी के दिन में तो ऐसे करके सोएगा तो छोटे छोटे तारा की होता है, टूटते रहता है और गिरते रहता है। तो क्या होता है कि मन्नत पूरा होगा। खुद उसको देखकर खुद मानने से। टूट रहा है तो हमको मन्नत क्या पूरा करा? कहाँ सोच सकता है? आज तारीखें कुछ गलत निकली। बोलेगा शैवालों का अध्ययन साइकोलॉजी क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी करते हैं। शैवालों के कोशिका भित्ति बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। बोलिएगा जीवाणुओं का खोज किसने किया था? ठीक है ल्यूवन हॉक ने। यही था जी। ठीक है यही। बोलिएगा ध्वनि का गति धीमी होती है किसमें? हवा में। अधिक होती है इस्पात में। ध्वनि का गति कहाँ नहीं पर अधिक कर सकती है गमन? निर्वात में। क्या? निर्वात में नहीं कर सकती है। बोलिएगा ध्वनि की चाल होती है प्रति घंटा मील प्रति घंटा। इसमें 760। 760। वायु है क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु धारण है। गैस का गैस में मिलियन। बोलिए हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। हवा का
वाष्प घनत्व हवा का हाँ 14.4 14.2 है सर। बोलिएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, बोलिए रवि जी पर्सनली बोलेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर 6.2 किलोमीटर में बताना चाहिए ना। हाँ किलोमीटर में 3 9 किलोमीटर। किलोमीटर में 12 आते थे। हाँ, मीटर में 15 होगा, ठीक है। 9.46 गुने 10 पर पावर 12 मीटर होगा, और किलोमीटर होगा, और मीटर में 15 होगा। चलिए आगे सुनेगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। क्या होते हैं? पारसेक होता है। जड़ों के रूपांतर है क्या? मूली और गाजर जड़ का रूपांतर है। तने का रूपांतर क्या है? आलू और प्याज है। बोलेगा बहुत सारा है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसी को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। बोलेगा सर्वप्रथम मनुष्य के बंधता का वर्णन किया था किसने? कौन वैज्ञानिक है यार? हर्नर ने, जो कि 1876 में किए थे। बोलिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? अंतरराष्ट्रीय कुछ नहीं। थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बोलिएगा। लाइकेन का परंपरा सजीवी कौन मौजूद होता है? क्या मौजूद रहता है? कबाका शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। क्या? टाइलिन। एक दिन में कितने लीटर लार उपसर्जित? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। कितना? 1.2 ये दे है। 1.5 लीटर भी देता है। और बचपन में तो देखिए पूरा मतलब एक आधु थाप लग गया ना, तो मतलब बांधना स्टार्ट हो जाता था। जैसे लगता रहा बिक रहा जैसे ना मुँह मुस्का रहे हैं। हमारा तो खूब बाल है यार। आप खाए लगते तो बाल लगते। बोलिएगा पचे हुए भोजन अवशोषित करता है कौन सा यार? छोटी यार। प्रोटीन का पाचन होती है छोटी आंत में होती है, लेकिन बड़ी आत्मा प्रोटीन के पाचन अथी में मासाइज भी स्टार्ट हो जाता है यार। सुनिए ना, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में दिया हुआ है। अब बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण। हम जानते थे कि अवशोषण बड़ी आंत में, लेकिन प्रोटीन मासाइज में भी होता है स्टार्ट। होता है अलग बात है, लेकिन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ दिया है ना प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। सेटो मार दलिए छोटी आंत नहीं ललके छोटी है। कंप्लीट रैली मासाई ले लिया। देख लीजिए, देखिए प्रोटीन का पाचन देख लीजिए। जो कंफ्यूज नहीं तो क्या चीज का पाचन? प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन का पाचन देख ये लीजिए। तो प्रोटीन का पाचन ये तो दे रहा स्टमक। देखिए अथी मनुष्य में पाचन आराम हो जाता है तो मुख से हो जाता है, लेकिन ये प्रोटीन है और जल लिख का ले पेट और प्रोटीन छोटी है दोनों में। छोटी आंत है ना, दोनों लिख ले पेट। दोनों निकले तो वही तो बोल रहे हैं इसमें पचे हुए भोजन अवशोषित करती है, छोटी आंत में कर लेती है, मुख से आराम हो जाती है पचना। बोलिएगा टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है टांग में। लेकिन यार इनको हम पूछते हैं तो अपना पैर में उठा देते हैं। ठीक है। ठीक है सर। 2-3 वो जूस भी करता है, पेनक्रियाट जूस रहता है। चलिए पूछिए सर। चलिए आगे बोलिएगा। आहार नाम में स्टार्च को पाचन अंतिम उत्पादन क्या है? माल्टोज। क्या है? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। 10 रहता है, 10 निर्माण होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। कहाँ से? प्रोटीन से। देखिए क्वेश्चन छोटे छोटे लेकिन कंफ्यूज कर देगा। 4 ऑप्शन रहेगा तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं। मरकंडा वो क्या होता है रवि? मरकंडा हुआ ज्वालामुखी, भैरम और मरकंडा। चलिए आगे बोलिएगा। हड्डी और दांत में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। क्या? कैल्शियम फास्फेट। पहले सुनिए ना, चीनी को साफ करने के लिए क्या मिलाया जाता है? चारकोल मिलाया जाता था। और जो फास्फोरस हम लोग उर्वरक में उपयोग करते हैं उसमें क्या रहता है? ये भी रहता है। पहले एक चीज देखते थे, गांव से डोम लोग जो भी होते थे जो हड्डियां चुन के ले जाते थे। क्या? हाथ बनाया जानवर के हड्डियां चुन के, तो हम लोग क्या और उसमें भी ज्यादा चीनी का प्रयोग होता था। अब नहीं होता है, अब ऐसा केमिकल सब आ गया ना, चीनी में उसका प्रयोग होता था। हम लोग मानते हैं चाह, क्या मानते हैं? चाह मानते, देख रहे अब नहीं पहले वाला लगता है मिसारियां देगा। बोलेगा भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, काला हीरा और काला शीशा कहते हैं किसे? कार्बोनेट के काला हीरा कहते हैं, ग्रेफाइट को काला क्या कहते हैं? शीशा कहते हैं। बोलेगा जीवन रक्षक हार्मोन है क्या? एडिनल। पौधे के मुख्य अवशोषित
पौधे का मुख प्रकाश संश्लेषित अंग है। क्या है? पत्ती है। क्या है? पत्ती है। पत्ती। पत्तिया का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के कारण। हरित लवण के कारण। क्लोरोप्लास्ट पत्तिया का रंग पीला होता है किसके कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण। पनहरित में उपस्थित मुख्य धातु लोहा। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम। बोलेगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रखता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए आगे बोलेगा पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करता है कौन सा प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस। बोलते इंग्लिश है नहीं जी। देखिए इंग्लिश हमारा पीछे से मजबूत है और एक बड़ होगा दिक्कत होता है ऐसे तो संभाल ही लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण आवश्यकता है क्या क्या चीज का? CO2 जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिक होता है? आप बोलिए। हाँ? लाल लाल में में होता है और उसके बाद पीला। हाँ लाल रंग में ज्यादा होता है पीला रंग में उससे कम होता है। चलिए आगे बोलिए राइजोम पादप भूमिगत स्वरूप है तना का। किसका है? तना का है। बोलिएगा दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम। क्या होते हैं? राइजोबियम। इसके बारे में कुछ जानते नहीं कोई? साइंस हमरा तो बुझाइबे न करो भाई राट ले फॉस्फोरस देता है फॉस्फोरस देता है ना। ऐसे हम जानते हैं ना कि खाद की तरह नाइट्रोजन हाँ, को कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट तो कर गैस वाला जो होता है नाइट्रोजन वायुमंडल से उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। Soluble प्लांट form, हाँ। प्लांट जैसे दूसरे प्लांट है तो उसके पास क्षमता नहीं रहता है कि वो जो मतलब एयर में जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर सके आप अवशोषित कर सके। ऑब्जर्व कर सके उसके और लिए दलहन क्या कर करते सकता हैं? है ना। धान में हम लोग क्या करते हैं? खाद देते हैं खाद नाइट्रोजन देते हैं। उसके चलते हैं लेकिन उसमें खाद नहीं देते हैं। मसूर उसूर में जितना रहता है। समझे क्या बोले? इनका बोलने का मतलब है ना जैसे जो भी दलहन लगाते हैं ना उसमें क्षमता खुद का होता है ना वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है ना सर। अवशोषित कर लेता है इसलिए दलहन लगाने के सलाह दिया जाता है। जिसमें दलहन लगा दिया जाता है एक साल अगला साल गेहूं लगाएगा ना उसका पैदावार अधिक होगा। और हम लोग देखिए ना मसूर चना और जो भी मटर वगैरह इसमें उर्वरक नहीं डालते हैं। वो क्या करता है? उर्वरक डालने के मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन के लिए। लेकिन वो नाइट्रोजन क्या करता है? वायुमंडल से ही ग्रहण कर लेता है और वो क्या करता है? नाइट्रोजन के नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करता है। चलिए एवं हिंट मिलता है तो थोड़ा हो जाता है। हाँ? क्या? नहीं जानने वाले कि हवा से नाइट्रोजन ले है। नहीं इतना जानते थे लेकिन हल्का से बताए तो हमको भी। बैक्टीरिया है। हाँ एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया फसल में पाया जाता है। तो निर्भय से बैठते लोग आने तो हम साल हम बात में गान अरे बता कुछ आगे पीछे बोलेगा पौधे नाइट्रोजन को वैसे ग्रहण बैठ करते हैं नहीं है। नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। और एरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। क्या पाया जाता है एरिया में? अभी आराम से बैठे क्यों? बोलेगा अब तो ज्यादा होते हुए लाइसोसोम का खोज हुआ था कब? डी डुबे ने किए थे 1949 1949 में। 1949 में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन के संश्लेषण प्रोटीन होता के है फैटी राइबोसोम के लिए राइबोसोम जी राइबोसोम बोलेंगे राइबोसोम को। आगे बोलिएगा अब प्रोटीन के संश्लेषण होता है हाँ। राइबोसोम द्वारा होता है। बोलिए डीएनए का खोज किसने किया था? क्रिक ने। किसी की डेट पता है इसका डीएनए का? इसका डेट नहीं पता है तो नहीं बोलेंगे सर। डीएनए संश्लेषण प्रतिपादित किया था कौन ने? जो कौन वर्ग ने? कौन कौन वर्ग वर्ग ने? बोलेगा 69 डीएनए में। और आरएनए कितना सर? 1869 में डीएनए के डीएनए का कोई 1869 में हुआ था। बोलेगा डीएनए आरएनए है क्या? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल है जिसको एसिड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड है। बोलेगा डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है? जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने? वाटसन ने क्रिक ने दिए थे। सब में गलत है। डीएनए के इकाई है क्या? न्यूक्लियस ओटाइज का। बोलेगा पुरुष का स्त्री जीन। बोलेगा पुरुष में क्या पाया जाता है? सुनिए ना पुरुष और स्त्री में क्या पाया जाता है? पुरुष में एक्स और वाई, महिला में एक्स पाया जाता है। क्रोमोसोम की संख्या होता है। बोले एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है क्या? 22 प्लस बाई करते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारित होते हैं किसके? पिता के क्रोमोसोम पर होता है या गुणसूत्र पर होता है। बोलेगा रुकिए जी। बोलेगा डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ है? हैदराबाद हैदराबाद में है। क्या है? हैदराबाद में। बोलेगा पैतृक
पैतृक करता सिद्धांत वही करने के DNA लिए सहायता करता है। DNA डीएनए फिंगर प्रिंट प्रिंट। टेस्ट के लिए, वही हम बोल रहे हैं। मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग के लिए कौन सा फल खाने के लिए माना जाता है? अमरूद। अमरूद। क्या अमरूद कहीं पढ़े थे? गरीबों का फल। हाँ, बोलेगा देखो। गरीबों को क्या कहा जाता है? बैर को क्या कहा जाता है? गरीबों का सेव कहा सेव जाता है। कहा बैर जाता है, क्या- बैर के। बैर क्या कहा जाता है? किशमिश कहा जाके अनाज रखवा है ना अच्छा सुनिए ना, अमरूद के। गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? बकरी। बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। और बोलिएगा कुछ देर में उतना करवा दे। गरीबों को क्या कहा जाए? बकरी को क्या कहा जाता है? गरीबों का गाय कहा जाता है। बूट के कहा जाए, किशमिश नहीं। नहीं, बूट के नहीं कहा जाता है। दालों का राजा कहा जाता होगा। हाँ, राजा कहा जाता है बूट को। जी। अच्छा, मसालों की रानी इलायची। इलायची। इलायची के और राजा गोलका मिर्ची। काला मिर्च। राजा की बोल के क्या गोल की ये बड़ी काली इलायची। मिर्च। गोल की ये कहा जाए। नहीं ध्यान है, लेकिन इलायची दिया जानते थे। ऐसे कैसे बोल देना है, पता उतना तो नहीं। नहीं, वही है। चलिए बोलेगा। बूट देता है। टॉक्सिन है क्या? एक जहरीला जहरीला पदार्थ। हार्मोन है। पदार्थ है सर, हार्मोन बोले। दूध में नहीं पाया जाता, क्या कहना? रस्सी नहीं पाया जाए। और आयरन भी नहीं पाया जाता। दूध भी पूरा आहार मतलब पौष्टिक संतुलित आहार आहार नहीं नहीं माना होता जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, आयरन भी नहीं पाया जाता है। तो कैसे पूरा होगा? और दूध को शुद्धता नापते हैं इलेक्ट्रोमीटर से लैक्टो मीटर। और लैक्टोमीटर से नापते हैं ना, ठीक है। दूध जो है इसका पीएच मान 6.4। 6.4 होता है। अब ये हो कल बोले 64 रुपए किलो जी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% कितना होता है? 10% होता है। और अथी का मात्रा, खून का मात्रा 7% होता है। आगे बोलिएगा। मनुष्य के शरीर में जल होती है 65 से 80% तक होते हैं। मानव शरीर के समान ताप होते हैं 38.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन होता है। इसमें हम 210 कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन 310 होता है। 310 गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किया था वो है। वाल्डेयर ने किया वाल्डेयर। था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है किसमें? क्रोमेटिन नामक पदार्थ में होते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या 23 जोड़े होते हैं। आगे बोलेगा। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका कहलाता है। इसको सेल कहते हैं ना सर, उसे सेल बोलते हैं। सेल इंग्लिश बढ़ हुआ। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाता है सर। न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किया था किसने? रॉबर्ट हुक। क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है किसका? डीएनए का। चलिए आगे बोलेगा। कोशिका के भीतर शोषण की का केंद्र है किसका? माइक्रोफ्लोरिया। समसूत्री विभाजन कैंत्री कोशिका में होती है। कौन है सर? ए है। जो मच्छर शीत ज्वार में परजीवी संपेदित करता हुआ होती है, कौन सा? मादा स्त्री। तो मादा मतलब वही ना, एनोफिलीज मच्छर होती है। और क्या होता है? पुरुष मच्छर क्या कुछ नहीं करता, चूसता है खाली। फूल चूसते हैं क्या? फूल। और मादा जो होता है ना, काटता है, खून चूसता है। काटती है। चर्बी में हमाज करने के लिए पित्त द्रव सहायता करता है, वह स्रावित होता है जिगर या आकृत से। क्या? आकृत। जो पित्त होता है कहाँ स्रावित होता है? जिगर उसी को बोलता है, नहीं बोलते कि जिगर है। ठीक है। पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा के द्वारा लिए गए समय कितना होता है? 27.32। ठीक है। 27 दिन और 32 28 दिन देते हैं। 28 दिन देता है। 28 दिन पर क्या लगता है? सूर्य चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण नहीं लगता है, पूर्णिया आता है, पूर्णिमा आता है। बोलिए पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विश्वत व्यास से कितने कम है? 43 किलोमीटर। लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में। मानव शरीर में कोशिका कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। बोलिए कबूतर में कितनी होती है? 40, 36, 80 होती है। कितना होती है? और बिल्ली में कितना होता है? 38 होता है। 38। और चूहा में कितना होता है? मूस जिसको होता है मूस बोलते हैं, 18 40 होता है। 40 और राइट चूहा में 42 होता है। और गेहूं में 42 होता 42 है। होता है। बोलेगा नींबू में कितना होता है? नहीं था पीएच मान बदलो। पीएच मान है इसका 18 या 36 होता है। कितना? बड़का में 18 या 36 होता है। 36, हाँ, बड़का में होता है छोटका 36 और में छोटका में
मेढक में 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। मच्छर में गुणसूत्र की संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और मक्खी में 12 होता है। मटर में 14 होता है। प्याज में 16 गुणसूत्र होता है। और क्या है जी, मक्का में कितनी होती है? 20 होता है। टमाटर में 24 होता है गुणसूत्र। चलिए बोलिएगा, टिबिया अवस्थित रहती है पैर के हड्डिया में होता है। बोलिएगा, बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? पोषण नाल का एक्स किरण। चलिए बोले, शीशा का रासायनिक प्रतीक है क्या? पीबी। क्या है? पीबी। विद्युत तंत्र में जो विद्युत तंतु होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलना नहीं तो 3600 के 3300 इसलिए ना। 3380 या 3500 देता, दोनों देता। 3380 आपको मन रहा है उनका चर्चा दोनों देता है। 3380 देता है, 3600 3500 देता है। बोले सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण में। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्यों? अवशोषित कर रहा है प्रकाश। अवशोषित मतलब अलग होता है, एक जर्म बोलता है। हाँ, क्या बोलते हैं? एक तर करता है कंजर। अवशोषित का मतलब होता है समा लेना, और इसको मतलब होता है एक तर आकर केंद्रित कर देना। देखिए सर, आप जो बोले उसका मतलब अलग होगा कि नहीं सर? अवशोषित का मतलब अलग होता है, इसलिए हम बोले, बुरा ना माने। सुनिएगा, इसके लिए क्या करता है? सूर्य का किरण एक तरफ एकत्रित कर देता है और हीट करता है। और कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? बढ़ा दे बस ना। उतना बढ़ा देने के कारण खाना बनाता नहीं, बल्कि उसको जल्दी सीधा के बदले वो गला देता है। नहीं, मुर्गी एक सुबह मार के जमान कर देंगे, एक चीज। चलिए सुनिएगा, इधर हल आप लोग कर रहे हैं। जब अवतल कोण क्रांति कोण का बराबर हो तो आपतन कोण का मान होगा 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। बोलेगा, किस आम के उपस्थिति में हमें पेट में रहती है? किस आम उपस्थित पेट में? हाइड्रोक्लोरिक आम रहती है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं ग्लाइकोजन। चलिए आगे बोलिएगा, निरपेक्षा शून्य ताप है क्या? पानी जम जाता है। क्या? पानी जम जाता है। अब पानी कितने डिग्री पर जमता है? 0 डिग्री पर। 4 डिग्री पर 0 डिग्री पर भी जम जाए। 4 डिग्री पर पानी जमता है। अब 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। 0 नहीं सर, 0 डिग्री पर पानी जमता है। हाँ, 0 पर जब अधिकतम हो। पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री पर उबलने लगता है। 100 डिग्री पर क्या उबल जाता है? एक चीज आप लोग बता सकते हैं? पूछेंगे तो ये गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ है? बिहार राजगीर में। वो पानी का टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर पूछा ये उसका तो होगा बहुत ज्यादा जी, करीब देखिए जिसका घर बा वो देखिए 40-50। बुझिए कितना है जी, अपना नहाए कि तो जाके 87 डिग्री। कितना है? 87 डिग्री। और ऑक्सीजन में देगा ना आपको 40 देगा, 35 देगा, अब मार दीजिएगा इधर ही, लेकिन 87 डिग्री डुबकिया नहीं मारा जाता है। मारा जाता है लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है अंदर। बोलेगा, और गर्मी के दिन में जाइएगा तो और अच्छा रहेगा। ट्रांजिस्टर का मुख्यतः काम होता है प्रतिरोध से चलने वाला धारा है। बोलेगा, प्रतिजीन एक पदार्थ है जो क्या करती है? प्रतिरक्षा संवेग के प्रेरित करती है। सापेक्षता का आर्द्रता समान मापी जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता समानता मापी जाता है किसमें? हाइग्रोमीटर में। किसमें नापी जाती है? हाइग्रोमीटर में नापी जाती है। बोलेगा, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। बोलेगा, तारे के रंग किस पर निर्भर करता है? दूरी पर या ताप पर? ताप पर करता है। ताप पर करता है, दूरी पर नहीं, ताप पर करता है। चलिए आगे बोलिएगा, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बोले, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का कहता है। सौर मंडल का खोज किसने किया था? कॉपरनिकस। किसने किया था? कॉपरनिकस। बोलिएगा, मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है कहाँ? अस्थि मज्जा। पीस मेकर संबंध है हृदय से। क्या? हृदय से। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। अधोवन सोडा के सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे बोलिए, टका मिश्रण है। टीन शीशा। बोलिए, टाका मतलब क्या होता है? सोल्डर। गैस कौन प्रयोग करते हैं? कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन कैसे उत्पन्न होता है? कार्बाइड पर क्या पानी छिड़कते हैं ना तो वो गैस निकलता है, जिससे हम लोग क्या कृत्रिम क्या बनाते हैं? पकाते हैं, फल पकाते हैं। और आँख के कौन सा
दोष के ठीक करने के लिए ठीक नहीं हो सकता, जो बोलिए बंधत्ता बंधत्ता ठीक नहीं हो सकता है। चलिए आगे बोलिए। टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है? ध्वनि ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। और इलेक्ट्रिकल फाइबर वो होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फाइबर ना पुनर्वितरण परिवर्तन पर काम करता है। बोलिएगा इंसुलिन मनुष्य के किस अंग से निकलती है? पैनक्रियाज से। कौन सा रक्त ग्रुप स्वर्गग्राही कहा जाता है? ओ। इसमें क्या नहीं पाया जाता है? एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता ये भी में आजे डाल ले चल गई। मार देने गलत मार। एंटीबॉडी जो था ना, हम खुद ही जानते, मेरा खुद ही वो है ना, तमाद के लिए था क्या कि एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता है। हो जाता है नेगेटिव हो के पॉजिटिव है, निगेटिव है। नेगेटिव ही हो नहीं सर, पॉजिटिव निगेटिव बोले हैं, वो पॉजिटिव है। अब मेरे घर में एकदम से एक दो को है। नेगेटिव है तो कल हानि सबसे भारी धातु यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। सबसे भारी धातु यूरेनियम है। हां प्लेटिनम में मजबूत तक अथी ओस्मियम क्या है? हल्का है, ओस्मियम धातु धातु में है हल्का है। ना, हाँ, वही हम समझ गए थे। चलिए आगे। लिथियम सबसे हल्का है जी। अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं को घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन किस देश में अवस्थित है? ब्राजील में। अमेजन सबसे बड़ी क्या है? चौड़ी नदियां हैं, चौड़ी नदियां। और अमेजन एक जंगल है जो पूरी 20% क्या देता है? भारत में चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत में सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन विश्व में सबसे जो अमेजन का जंगल है ना, हाँ, वो 20% ऑक्सीजन के कितना परसेंट ऑक्सीजन पूरे विश्व के लिए वो अकेले पैदा करती है। 20%। और हम अभी आग लगल है, लगल नहीं था, पहले अभी जो लगल है कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका का अधिकृत प्रांत है। सब झलसा गया। हाँ, वो लगता है 23 की 22 में लगा था, पहले लगा था। बोले सभी भारी रेडियो सक्रियता तत्व अंतिम रूप में परिवर्तित हो जाता है किसमें? शीशा में। किसमें? शीशा में। बोलेगा सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंध रखते हैं क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहलाता है। सुपरनोवा। बोलेगा सर्वाधिक कठोर क्या धातु? प्लेटिनम है। बोलेगा सबसे अधिक तन्यता किसमें होता है? सोना में होता है। ठीक है, आज का सेशन यही रहने देते हैं। किलोमीटर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, जय भारत। ताकि हम